नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी खबर पर जिसने सच में भूचाल ला दिया है। बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये अचानक और कह सकते हैं नाटकीय फैसला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वर्ल्ड कप शुरू होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं और ठीक उससे पहले बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। ये क्रिकेट जगत के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। तो बांग्लादेश का कहना क्या है? देखिए, उन्होंने कुछ वजह बताई हैं। एक तो भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, पर इसके साथ ही उन्होंने सीधे सीधे आईसीसी और उसके अध्यक्ष जय शाह पर निशाना साधा है और उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मतलब ये सिर्फ एक बॉयकॉट नहीं है, ये क्रिकेट की सत्ता के खिलाफ एक खुली बगावत जैसा लग रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस आग में एक और बड़ा क्रिकेट खेलने वाला देश भी शामिल होता दिख रहा है। पाकिस्तान में भी अब फैंस और कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने बोर्ड से कह रहे हैं कि उन्हें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए और इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये संकट और भी गहरा सकता है। और ये सिर्फ फैंस की आवाज नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ जैसे बड़े और सम्मानित नाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इस बॉयकॉट में शामिल होना चाहिए। इससे इस पूरे मामले को और ज्यादा वजन मिल गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस संभावित बॉयकॉट के पीछे का असली मकसद क्या है। माना जा रहा है कि ये क्रिकेट की दुनिया में जो पावर स्ट्रक्चर है उसे चुनौती देने की कोशिश है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां बीसीसीआई यानी भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड का दबदबा माना जाता है। खैर, इन नाटकीय दावों और बयानों से हटकर अब जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के क्रिकेट वर्ल्ड में इस बॉयकॉट का असल में कितना असर होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बांग्लादेश और शायद पाकिस्तान के बिना T20 वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा, या फिर क्रिकेट की दुनिया अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? सच तो यह है कि शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान मैच ही क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता था, लेकिन आज की हकीकत यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत इंग्लैंड की टक्कर ने उसे कहीं पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो फैंस की दिलचस्पी हो या फिर कमर्शियल वैल्यू। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम के जबरदस्त प्रदर्शन ने भारत पाकिस्तान के मैचों को काफी हद तक एक तरफा बना दिया है। और जब नतीजा लगभग पहले से पता हो तो वो पुराना वाला रोमांच और हाइप बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, T20 फॉर्मेट का अपना एक अलग ही मिजाज है। टेस्ट क्रिकेट की तरह यहाँ टीमों के स्किल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। खेल छोटा है, सिर्फ 20 ओवर का, और कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। इसी वजह से हर मैच रोमांचक बन जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दो टीमें खेल रही हैं। अब बात करते हैं उन ठोस वजहों की जो इस बॉयकॉट को किसी भी टीम के लिए एक बहुत ही जोखिम भरा सौदा बनाती हैं। इस साल के T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ, पूरी 20 टीम्स। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। जरा इस लाइनअप को देखिए। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, यहाँ तक कि इटली और नेपाल जैसी टीमें भी खेल रही हैं। जब इतने सारे देश हिस्सा ले रहे हों तो जाहिर है एक या दो टीमों के ना होने से टूर्नामेंट के जोश पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर, पैसा। बॉयकॉट करने वाले देश को करोड़ों की एंट्री फीस से हाथ धोना पड़ेगा। आईसीसी से मिलने वाले रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, जो इसे अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल T20 वर्ल्ड कप बनाता है। इससे बाहर होना मतलब बहुत बड़ा नुकसान। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? ये टकराव किस ओर जा रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। तो बात साफ है, बांग्लादेश तो आईसीसी से सीधे सीधे भिड़ने के लिए तैयार दिख रहा है, भले ही उसे भारी वित्तीय और साख का नुकसान उठाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और शायद वो इतना बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचेगा। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस शाह और मात के खेल में पहले कौन झुकेगा? क्या बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा रहेगा या फिर आईसीसी कोई बीच का रास्ता निकालेगी? इस गेम में पहले कौन पलक झपकाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।